हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं आपकी क्लास 10th का जो चैप्टर नंबर 12 है इलेक्ट्रिसिटी। आज हमारा इस चैप्टर का सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में हमने क्या किया था, इसमें कुछ टॉपिक्स किए थे जो थे आपके इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक करंट, ओम्स लॉ और कुछ सर्किट जो सिंबल्स हमने यूज़ किए थे कि सेल को कैसे डिनोट करते हैं और बैटरी को ऐसे हमने किए थे। और लास्ट टाइम हम लोगों ने कुछ अपरेटस भी देखे थे जिसमें आपका था एमीटर क्या है, गैल्वेनोमीटर, वोल्टमीटर, रेसिस्टेंस बॉक्स, रियोस्टेट। जिन लोगों ने फर्स्ट वीडियो नहीं देखी प्लीज़ पहले फर्स्ट वीडियो देखें। आज हम करने वाले हैं आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है रेसिस्टेंस, जो रेसिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज और रेसिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल। तो आज का हमारा टॉपिक फर्स्ट है रेसिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज। ये आपके इस चैप्टर में लास्ट टॉपिक है जो रेसिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज और रेसिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल। इसके बाद मैं आपको इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज लिखाऊंगा, फिर हम करेंगे इसके न्यूमेरिकल्स। तो ये है हमारे पास रेसिस्टेंस। ये रेसिस्टेंस का सिंबल होता है आपका। हमने क्या किया, 3 रेसिस्टेंस यूज किए। कितने रेसिस्टेंस यूज किए आप लोगों ने? 3। क्लियर। अब इन तीनों रेसिस्टेंस के बीच में यहाँ पे आपको एक लगाना है वोल्टमीटर। ध्यान रखना है वोल्टमीटर को हमेशा क्या लगाना है, पैरेलल में। और एक लगाना है एमीटर। एमीटर क्या काम करेगा आपका, बताइए। एमीटर क्या होता है, जो आपका करंट की वैल्यू को मेजर करता है। वोल्टमीटर जो पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है। और यहाँ पे हमने क्या लगा दी, एक बैटरी। ये है हमारी एक बैटरी। क्लियर स्टूडेंट्स, ये V आ गया, ये V और ये आपका एमीटर। रेजिस्टेंस को हमने नाम दिया R1, R2 और थर्ड रेजिस्टेंस इज R3। अब देखो स्टूडेंट्स, एक एग्जांपल लेते हैं। देखो रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज। सीरीज का मतलब अगर हम कोई भी, मान लो घर पे जैसे कुछ अप्लायंसेस है, अगर उनको एक सीरीज में लगा दें, ठीक है, सीरीज मतलब एक ही लाइन में लगा दें या एक ही वायर के साथ कनेक्ट कर दें, तो क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, एक प्लग लगाएंगे। मान लो 3 कोई इंस्ट्रूमेंट लगा दिए, कोई भी अप्लायंसेस 3 लगा दिए। अगर इसको एक बैटरी के साथ या किसी सप्लाई को देंगे तो क्या होगा, तो वो सारे क्या करेंगे, पोटेंशियल को डिवाइड करेंगे। कहने का मतलब, मान लो जैसे हम दिवाली पे एक लड़ी लगाते हैं, ठीक है, एक लड़ी के अंदर 50 बल्ब है, तो हम क्या करेंगे, उसको एक प्लग के अंदर लगाते हैं तो वो कितनी सप्लाई ले रहा है, वो उसके अंदर 220 वोल्ट। और 220 वोल्ट एक एक बल्ब के पास नहीं जाएगी, वो किसके पास जाएगी, 50 के पास जाएगी। तो यहाँ से इन्होंने क्या किया, इसी तरीके से जब वोल्टमीटर की रीडिंग को नोट किया गया तो पहले देखा कि यहाँ पे वोल्टमीटर की रीडिंग, यहाँ पे पोटेंशियल और ये पोटेंशियल, तीनों में क्या आया, V1, V2 और V3। मतलब यहाँ पे जो पोटेंशियल आएगा वो आएगा V1, यहाँ पे पोटेंशियल क्या आया V2 और यहाँ पे पोटेंशियल क्या आया हमारे पास V3। क्लियर स्टूडेंट्स। और जो टोटल पोटेंशियल होगा, ये जो टोटल पोटेंशियल होगा वो किसके इक्वल होगा, टोटल पोटेंशियल होगा V1 प्लस V2 प्लस V3। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स। मैंने अभी बताया, अगर हमारे पास ये मान लो मैंने 10 वोल्ट दी तो 10 वोल्ट किसके पास जाएगी, कुछ इसके पास, कुछ इसके पास, कुछ इसके पास। अगर तीनों का रेजिस्टेंस सेम है तो हम सेम निकाल लेंगे, अदरवाइज हमें नहीं पता। पर तीनों का जो सम होगा वो टोटल पोटेंशियल के इक्वल ही होगा जितनी हम इसके अंदर सप्लाई दे रहे हैं। तो ये आ जाएगा हमारा V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। यहाँ पे लगाना है हमने अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। ओम्स लॉ ने क्या बताया था हमें, V इज इक्वल टू IR। क्या होता है, V इज इक्वल टू IR। सिमिलरली V1 क्या आ जाएगा, V1 की वैल्यू आ जाएगी I, और ये रेजिस्टेंस किसका है, R1। और V2 की वैल्यू I R2। V3 की वैल्यू क्या आएगी, V3 इज इक्वल टू I टाइम्स R3। और देखो यहाँ पे करंट की जो वैल्यू है वो सीरीज में क्या होती है, सेम, क्योंकि करंट आपका सेम जा रहा है, V1 V2 V3। अब इसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है आपको इस इक्वेशन में। तो क्या आ जाएगा, देखो V इज इक्वल टू I R इज इक्वल टू, यहाँ पे V1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे वो क्या है I R1, V2 की वैल्यू I R2, V3 की वैल्यू I R3। अब यहाँ से देखोगे कि IR तो IR लिख लिया, यहाँ से I क्या आ रहा है, तीनों में से कॉमन। I इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। क्लियर स्टूडेंट्स। ये I से I क्या हो गया आपका, कैंसिल। तो हमारे पास क्या रहेगा, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। क्लियर स्टूडेंट्स। तो ये हमारे पास क्या आ गया, टोटल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला। यहाँ से हमने क्या किया, आपको फिर बता रहा हूँ। देखो यहाँ से एक वोल्टेज लगाई, यहाँ बैटरी से सप्लाई दी, यहाँ से वोल्टमीटर की रीडिंग लगाई। टोटल पोटेंशियल तो आपका सेम है, पर अगर अलग अलग लगाओगे तो तीनों में पोटेंशियल क्या आएगा आपका, डिफरेंट आएगा।
और एमीटर की रीडिंग देखी तो ओवरऑल एमीटर की रीडिंग या करंट की जो रीडिंग है वो आपकी क्या आएगी, ओवरऑल सेम आएगी। तो यहाँ से करंट आपका सेम है, वोल्टेज की वैल्यू डिफरेंट है, जो डिफरेंट है उसको हमने ऐड कर लेना है, मतलब V1 प्लस V2 प्लस V3 किसके इक्वल आ गया, V के इक्वल। V की वैल्यू IR अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। तो ये हमारा फॉर्मूला आ गया, इसको कैंसिल करके RS मैंने क्यों लिखा, RS का मतलब है रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज, रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज का ये फॉर्मूला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपका एक क्वेश्चन पक्का आना है इसमें न्यूमेरिकल, इन दो आर्टिकल्स में, रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज या रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल में। अभी हम करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल। ये है रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल, क्लियर। ये पैरेलल में कैसे लगाने हैं, देखो ये आपके पास है एक रेजिस्टेंस, इसके नीचे एक रेजिस्टेंस और लगाना है, थर्ड वन। ये हमने 3 रेजिस्टेंस लगाए। आपका डायग्राम बनाने का तरीका क्या है, आप बीच वाली लाइन को थोड़ा सा बढ़ा दो, क्लियर। तो ये हमारे पास आ जाएगा, तीनों रेजिस्टेंस हो गए आपस में कनेक्ट, क्लियर। अब ये 2 पॉइंट्स आ गए, इन दोनों पॉइंट्स को लास्ट में हमने किससे कनेक्ट करना है, बैटरी के साथ। एक तो ये बात होगी, क्लियर। एक की भी लगा सकते हो आप, जो मैंने बताया था प्लग की, ऐसे यूज कर सकते हैं बाद में इसको। ये क्या होता है आपका प्लग की, अगर डॉट नहीं है इट मीन्स ओपन सर्किट, डॉट लगा दोगे दैट मीन्स क्लोज सर्किट। अभी हमने क्या लगाना है इसके अंदर, ये है पहले R1 R2 और R3, इसके अंदर हमने लगाना है एक वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर कैसे लगाना है, आपके पास 2 पॉइंट्स है, एक ये पॉइंट आ गया, ठीक है, यहाँ पे एक लगा दिया हमने वोल्ट मीटर। मैंने बताया था वोल्ट मीटर आपने क्या लगाना है हमेशा पैरेलल में, और एमीटर आप कहीं भी लगा सकते हो, ये लगाना है हमने इसके सीरीज में। तो ये हमारा आ गया एमीटर और ये है हमारे पास वोल्ट मीटर, क्लियर स्टूडेंट्स। और आपको बताया था ये हमेशा, ये आपका पॉजिटिव साइन है और ये आपका नेगेटिव साइन है। ये ट्रांसफर कैसे करता है, फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर मीन्स पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो ये करंट की आपकी डायरेक्शन है। अभी देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे V है जो वोल्ट मीटर है। अब देखो ये जो अप्लायंसेस है ये पैरेलल में है, पैरेलल का मतलब ये आपकी मान लो एक मेन सप्लाई के है, मेन सप्लाई से यहाँ कितनी वायर निकल गई, 1 2 और 3। जैसे अपने घर के अंदर क्या होता है, अप्लायंसेस होते हैं वो किस में कनेक्ट होते हैं, आपके पैरेलल में। मतलब अगर यहाँ पे एक बल्ब लग गया, एक ट्यूबलाइट लगा दी, फैन लगा दिया, कोई भी कनेक्ट किया हमने इस तरीके से, तो सबको वोल्टेज कितनी मिलेगी, हमें सेम मिलेगी। जैसे हमारे घर पे जो वोल्टेज आती है वो कितनी आती है, 220 वोल्ट। तो इसको भी वोल्टेज सेम, इसको भी वोल्टेज सेम, इसको भी वोल्टेज क्या मिलेगी आपकी सेम। मीन्स यहाँ पे जो V की वैल्यू है वो क्या रहेगी, सेम। ये ध्यान रखना है, ये पैरेलल में है तो वोल्टेज आपकी सेम। अगर करंट की रीडिंग नोट की गई, यहाँ से मीटर लगा के यहाँ पे करंट अलग आया, यहाँ पे अलग आया और तीसरे पे करंट की वैल्यू अलग आएगी। ये किसकी हेल्प से किया गया, विद द हेल्प ऑफ एमीटर। एमीटर का काम क्या है, टू मेजर द इलेक्ट्रिक करंट। अभी देखो यहाँ पे V तो सेम है, मैंने बताया था जो अलग है मीन्स टोटल करंट तो वही रहेगा। तो टोटल करंट का फॉर्मूला क्या आएगा, I1 प्लस I2 प्लस I3, क्लियर स्टूडेंट्स, ये आ गया। अभी अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम्स लॉ क्या कहता है, ओम्स लॉ क्या कहता है, V इज इक्वल टू IR, V इज इक्वल टू IR और I इज इक्वल टू V अपॉन R। सिमिलरली I1 क्या होगा, देखो I1 V को तो सेम है, यहाँ पे I1 होगा तो V की वैल्यू सेम है, V अपॉन R1, I2 की वैल्यू V अपॉन R2, I3 की वैल्यू V अपॉन R3। इन सभी की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है इस इक्वेशन में। क्या आ जाएगा, देखो I की वैल्यू V बाई R, I1 की वैल्यू V बाई R1, I2 की वैल्यू V बाई R2, I3 की वैल्यू V बाई R3। यहाँ से अब देखो V ऊपर से कॉमन आ रहा है, कॉमन जैसे निकाल के इसको कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 बाई R इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। क्लियर स्टूडेंट्स, ये हमारा फॉर्मूला आ गया रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल, रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल। तो हमारे पास 2 फॉर्मूलाज आ गए हैं, एक आ गया था रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज, तो वो सिंपली ऐड करना है R1 प्लस R2 प्लस R3। ऐसे अगर नंबर ऑफ टाइम्स है तो ऐसे चलता रहेगा। और पैरेलल में आया 1 बाई RP इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3 ऐसे सो ऑन।
तो ये जो दो इंपॉर्टेंट आपके फॉर्मूलाज इसके अंदर आ गए। क्लियर स्टूडेंट्स, बिल्कुल इजी सा है, ये डेरिवेशन एग्जाम में पूछते हैं। स्टूडेंट्स ये हैं हमारे कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, देखो जो हमने इस चैप्टर में यूज किए हैं। ठीक है, मैं साइड पे लिख रहा हूँ। फर्स्ट फॉर्मूला था एफ इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। सेकंड फॉर्मूला क्या था, इसको अगर हटाएं तो यहाँ पे यूज होता है के, तो क्या आ गया के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। थर्ड फॉर्मूला क्या था हमारे पास, ये फोर्स का फॉर्मूला था, एक किया था हमने चार्ज का। चार्ज किसके इक्वल होता है, एन ई। क्लियर, चार्ज इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू क्या आई, 1.6 इंटू -10⁻⁻19 कूलम। 1 कूलम की वैल्यू आई थी 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर स्टूडेंट्स, इसके बाद हमने किया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस जो था वर्क V इज इक्वल टू वर्क बाय चार्ज। क्लियर, नेक्स्ट हमने इसके बाद किया था करंट। इलेक्ट्रिक करंट को डिनोट किया था I इज इक्वल टू Q बाय टी, या Q की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की तो क्या था NE बाय टी। नेक्स्ट था अभी जो हमने किया है आज, उससे पहले ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या था, V इज इक्वल टू आई आर। क्लियर स्टूडेंट्स, 10th फॉर्मूला R की वैल्यू क्या आई थी, R इज इक्वल टू रो L बाय ए। रो क्या है हमारा रेसिस्टिविटी, L इज द लेंथ, A इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। स्टूडेंट्स ये थे हमारे 10 फॉर्मूलाज। इसके बाद हमने करने वाले हैं 11th फॉर्मूला। 11th फॉर्मूला जो आज किया है रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज, वो क्या है R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड सो ऑन। मींस नंबर ऑफ रेजिस्टेंस कनेक्ट हो सकते हैं सीरीज में। नेक्स्ट फॉर्मूला है 1 बाय आर पी, वो किसके इक्वल है 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3, जो भी हमने निकाला। तो ये थे हमारे कुछ 12 फॉर्मूलाज। क्लियर स्टूडेंट्स, अभी तक जो हमने किया है। आज हम इसके बाद करने वाले हैं आपके कुछ न्यूमेरिकल्स, जो आपके एग्जाम के हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये अभी हम करने वाले हैं आपका फर्स्ट न्यूमेरिकल। स्टूडेंट्स ये है हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल। इसमें क्या गिवन है, देखो एक करंट ऑफ 0.5 एम्पियर, ये हमें क्या गिवन है, करंट। करंट की वैल्यू मीन्स 0.5 एम्पियर, ये आपको आई गिवन है 0.5 एम्पियर। इज ड्रॉन बाय फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 10 मिनट्स। आपने अपने क्वेश्चन पेपर पे भी ऐसे ही करना है, सिर्फ अंडरलाइन करना है जो वैल्यू गिवन हो, तो इजी हो जाएगा। सबसे पहले आई की वैल्यू क्या है 0.5 एम्पियर, और टाइम क्या गिवन है, ये टाइम गिवन है, टाइम की वैल्यू दी है आपको 10 मिनट्स। और इस चैप्टर में आपको मिनट में नहीं लेना, आवर में लेना, हमेशा किस में चेंज करना है, सेकंड में। तो हम इसको कैसे चेंज करेंगे, 10, 1 मिनट में सेकंड आपके 60, तो ये क्या बन जाएगा 600 सेकंड। क्लियर स्टूडेंट्स, अब देखो फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, क्या फाइंड करना है हमें, इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लो थ्रू द सर्किट। अभी चार्ज निकालना है, आई दिया हुआ है, टी दिया हुआ है, तो हमारे पास एक फॉर्मूला था आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। क्लियर स्टूडेंट्स, और हमें निकालना क्या है, चार्ज। पहले जिसको निकालना है उसका फॉर्मूला बना लो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आई इंटू टी, किसके इक्वल, क्यू। अब आई की वैल्यू 0.5 और टी की वैल्यू है 600, तो ये हमारा आ जाएगा 4। 0.5 को क्या लिख सकते हैं, 0.5 का मतलब होता है हाफ। अगर जिसको नहीं पता तो पॉइंट हटाओगे तो क्या आएगा नीचे 10। क्लियर स्टूडेंट्स, ये पॉइंट हट गया, नीचे आ गया 10, 0 से 0 कैंसिल, 6 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे 30 इंटू 0, ये क्या आ जाएगा क्यू। अब इसके यूनिट क्या आएंगे, चार्ज। चार्ज के यूनिट क्या थे हमारे, कूलम, तो आंसर क्या आ गया हमारा 300 कूलम। क्लियर स्टूडेंट्स, तो कितना आसान क्वेश्चन था आपका पहला। ये करंट ऑफ 0.5 एम्पियर, करंट दिया हुआ हमें 0.5 एम्पियर गिवन है, बाय फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब 10 मिनट्स, मिनट्स में नहीं लेना है, इसको सेकंड में कन्वर्ट करना है। 1 मिनट में सेकंड हो गए 60, तो ये कितना होगा 600 सेकंड। चार्ज निकालना है, तो आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी, क्यू इज इक्वल टू आई इंटू टी। अभी जो मैंने फॉर्मूलाज लिखाए थे उसी में से अप्लाई होगा, आप उसके जो 12 फॉर्मूला थे आप उसको अच्छे से एक बार याद कर लो। क्लियर स्टूडेंट्स, अभी हम करेंगे इसके बाद सेकंड न्यूमेरिकल। स्टूडेंट्स ये है हमारा सेकंड न्यूमेरिकल, क्या है, हाउ मच वर्क इज डन। क्या क्वेश्चन है आपका, हाउ मच वर्क इज डन, मीन्स आपको वर्क की वैल्यू फाइंड करनी है इन मूविंग ए चार्ज ऑफ 2 कूलम। चार्ज कितना गिवन है हमारे पास, 2 कूलम, मीन्स क्यू की वैल्यू हमें गिवन है 2 कूलम। क्लियर, अक्रॉस 2 पॉइंट्स हैविंग ए पोटेंशियल डिफरेंस, ये पोटेंशियल डिफरेंस कितना है हमारे पास 12 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस को किससे डिनोट करते हैं, V से ही, तो इसकी वैल्यू कितनी हुई है 12V। तो हमें क्या निकालना है, वर्क डन। क्लियर स्टूडेंट्स, अभी मैंने फॉर्मूला भी बताया था
कि V का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क अपॉन चार्ज। V इज इक्वल टू वर्क बाय चार्ज। ये वर्क का फॉर्मूला क्या है, वर्क इज इक्वल टू V इंटू क्यू। यहाँ से V की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 12 और Q की वैल्यू कितनी है 2। तो 12 इंटू 2 क्या आ जाएगा 24 और इसके यूनिट क्या आएंगे आपके जूल। तो ये आपका था आंसर। प्लीज स्टूडेंट्स, आपको ध्यान से देखना है, क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल आते हैं फिजिक्स के न्यूमेरिकल। तो आपको सिंपल जो गिवन है सबसे पहले आप लिखो गिवन क्या है। जैसे ही आप गिवन समझ गए तो अपने आप फॉर्मूला भी आपको याद आ जाएगा। छोड़ना नहीं है क्वेश्चन, न्यूमेरिकल नहीं छोड़ने स्टूडेंट, ठीक है। तो क्यू की वैल्यू क्या है 2 कूलम, पोटेंशियल डिफरेंस है 12 वोल्ट और वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, ये पोटेंशियल का फॉर्मूला वर्क बाय चार्ज, वर्क का फॉर्मूला V इंटू क्यू। V की वैल्यू 12, क्यू की वैल्यू 2, 24 जूल। अभी हम करेंगे नेक्स्ट न्यूमेरिकल। स्टूडेंट ये है हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल। अभी देखो इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, हाउ मच वर्क इज डन। फिर वही बात, क्या निकालना है हमें, वर्क इज डन। वर्क निकालना है, मूविंग ए चार्ज ऑफ 2 कूलम। चार्ज कितना गिवन है 2 कूलम। यहाँ पे फ्रॉम ए पॉइंट एट, देखो दो वोल्टेज दिए हुए, एक 118 वोल्ट और दूसरी दी हुई है 128 वोल्ट। तो यहाँ पे क्या निकालना है आपको, वर्क ही निकालना है। मैंने आपको फॉर्मूला बताया था V इज इक्वल टू वर्क बाय चार्ज। यहाँ पे V नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा पोटेंशियल डिफरेंस। तो सबसे पहले हम निकालेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकलता है, फ्रॉम हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल। यहाँ से हायर पोटेंशियल क्या है आपका 128 वोल्ट माइनस 118, तो पोटेंशियल वोल्ट आ गया आपका, डिफरेंस जो है हमारा कितना आ गया 10 वोल्ट। अभी देखो ये आ गया हमारे पास V की वैल्यू आ गई पोटेंशियल डिफरेंस की, और Q की वैल्यू हमें गिवन है चार्ज मीन्स कितना गिवन है 2 कूलम। निकालना क्या है हमें, वर्क निकालना है। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, वर्क इज इक्वल टू V इंटू क्यू। V की वैल्यू 10 वोल्ट, Q की वैल्यू 2, तो ये कितना आ जाएगा 20। तो ये आपका आ गया आंसर। क्लियर स्टूडेंट्स, अभी हम करेंगे नेक्स्ट न्यूमेरिकल। स्टूडेंट्स देखो इस न्यूमेरिकल में क्या गिवन है और क्या हमें फाइंड करना है। ये देखो वर्क डन इन मूविंग ए कितना चार्ज 10 कूलम। ये हमें क्या गिवन है चार्ज किससे डिनोट करते हैं Q से। 10 कूलम चार्ज गिवन फ्रॉम A टू B इज 150 जूल। ये हमें बताया था मैंने आपको, जूल किसके यूनिट होते हैं आपके वर्क के। तो यहाँ पे वर्क गिवन है वो कितना है 150 जूल। क्लियर। इफ पोटेंशियल एट ए इज, हमें VA दिया हुआ है 50 वोल्ट और फाइंड पोटेंशियल एट B भी हमें निकालना है। क्या निकालना है, B हमें निकालना है। तो कैसे निकलेगा देखो, हमें मैंने बताया था अभी पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालना है, हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क अपॉन चार्ज। V फाइंड करना है तो V लिख लेंगे। VA की वैल्यू कितनी है 50, वर्क की वैल्यू है हमारे पास 150 और चार्ज की वैल्यू क्या है हमारे पास 10। क्लियर। अब 10 से ये 0 से 0 कैंसिल, मीन्स VB माइनस 50 किसके इक्वल आ गया 15 के, माइनस इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का, तो क्या वैल्यू आ जाएगी VB इज इक्वल टू 15 प्लस 50, तो ये वैल्यू कितनी आ गई 65 वोल्ट। तो ये हमारे पास आ गया पोटेंशियल एट B। तो पोटेंशियल एट B की वैल्यू आ गई हमारी 65 वोल्ट। ये हमारा आ गया आंसर। क्लियर स्टूडेंट्स, अभी इसके बाद हम करेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स किसके ऊपर, ओम्स लॉ के ऊपर और इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर। स्टूडेंट्स ये है हमारे पास दो न्यूमेरिकल 5th एंड 6th। पहले 5th सोल्व कर रहे हैं। ए सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट हैज 24 वोल्ट बैटरी। तो ये वोल्टेज कितनी दी है हमें 24 वोल्ट एंड रेसिस्टर ऑफ 60 ओम। रेसिस्टेंस कितनी है हमारे पास 60 ओम, मीन्स वोल्टेज गिवन है, ये वोल्टेज है, वोल्टेज कितनी है हमारे पास 24 वोल्ट, ये हमें गिवन है। क्लियर। नेक्स्ट है 60 ओम और R की वैल्यू हमें गिवन है 60 ओम। नाउ व्हाट विल बी द करंट, हमें क्या निकालना है यहाँ पे, करंट की वैल्यू को फाइंड करना है। द रेजिस्टेंस ऑफ द कनेक्टिंग वायर इज नेग्लिजिबल, मतलब जो वायर लगाई है उसके रेजिस्टेंस का हमें यहाँ नेग्लिजिबल, मतलब उसका कोई इफेक्ट नहीं है। तो हम क्या करेंगे देखो, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, V इज इक्वल टू IR। जो हमें निकालना क्या है I, तो यहाँ रिलेशन से क्या आ जाएगा I इज इक्वल टू V अपॉन R। V की वैल्यू 24, R की वैल्यू 60। अब इसको कैंसिल करेंगे, कैंसिल किसके ऊपर हो रहा है, ये 6 पे हो रहा है, 6 गया ये 4 पे और ये वैल्यू आएगी 10 पे। तो 4/10 सीधा डायरेक्ट लगा देंगे 0.4 और करंट है, करंट के यूनिट क्या आएंगे हमारे पास एम्पियर।
तो ये आ गया हमारा आंसर। वेरी इजी क्वेश्चन। करना क्या है, वोल्टेज गिवन है, आर गिवन है, आई निकालना है, वी इज इक्वल टू आई आर, आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर। वी की वैल्यू 24, आर की वैल्यू 60, इसको डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा 0.4 एम्पियर। क्लियर स्टूडेंट्स। अभी हम करने वाले हैं आपका 6th क्वेश्चन। 6th में क्या गिवन है हमें कि द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर इज 60 वोल्ट। हमें क्या दिया हुआ है, पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है 60 वोल्ट। यहाँ लिख रहा हूँ V इज इक्वल टू गिवन है 60 V। व्हेन इट ड्रॉज ए करंट ऑफ, करंट की वैल्यू कितनी है हमारे पास 4 एम्पियर, मींस I गिवन है, I कितना है हमारा 4 एम्पियर। फ्रॉम द सोर्स व्हाट करंट will be the heater draw if the potential difference is increased to 120 volt। अब देखो पहले हमें निकालना है करंट, इसके ये करंट तो हमें गिवन है, हमें क्या निकालना है, अगर इसकी वैल्यू को डबल कर दिया जाए, मींस पोटेंशियल डिफरेंस अब कितना कर दिया है हमें 120। सबसे पहले देखो ये V गिवन है, I गिवन है, हमें फॉर्मूला क्या पता है, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या है, V इज इक्वल टू आई आर। सबसे पहले हम यहाँ से रेसिस्टेंस निकालेंगे कि मतलब यहाँ तक रेसिस्टेंस कितनी वर्क कर रही है, मीन्स R इज इक्वल टू V अपॉन आई। V की वैल्यू 60 और इसकी वैल्यू 4, ये कैंसिल हो जाएगा आपका 15 पे, तो रेसिस्टेंस की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 15 ओम। क्लियर स्टूडेंट्स। अब रेसिस्टेंस हमारे पास आ गया है 15 ओम, ये वाली वैल्यू को ही यूज करेंगे हम, किसकी वैल्यू को, ये R कितना दिया हुआ है 15 ओम। अब वोल्टेज कितनी चेंज हो गई है हमारे पास 120 वोल्ट। क्लियर स्टूडेंट्स। और हमें निकालना क्या है, फिर करंट निकालना है, तो यहाँ अभी इसका यूज करते हुए हमें करंट निकालेंगे। कैसे, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू आई आर। आई का फॉर्मूला क्या बन गया हमारे पास V अपॉन आर। V की वैल्यू है 120 और ये वैल्यू है 15, तो 15 किस पे कैंसिल होगा, या 5 पे कैंसिल कर लो या डायरेक्ट कर सकते हो, तो ये जाएगा 8 है हमारा 8 एम्पियर। अभी मैं आपको शॉर्टकट बताने वाला हूँ। देखो 1 सेकंड का क्वेश्चन था, अगर आपका ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन आता है तो कैसे करना है। यहाँ देखो ये वोल्टेज कितनी है हमारे पास 60 वोल्ट, वोल्टेज इंक्रीज कितनी कर दी 120। हम ये कह सकते हैं वोल्टेज कितनी हो रही है आपके 2 टाइम्स हो रही है। ये स्टूडेंट्स यहाँ 60 से कितना हो रहा है 120, मतलब 2 टाइम्स। अब करंट की वैल्यू हमें दी हुई है 4 एम्पियर। करंट कितना दिया हुआ है 4 एम्पियर। अब देखो हमारे पास ओम्स लॉ क्या था, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। मैंने आपको बताया था अगर करंट इंक्रीज होगा उतना ही वोल्टेज इंक्रीज होगी। अगर वोल्टेज आपका 2 टाइम्स हो रहा है, वोल्टेज कितना टाइम हो रहा है 2 टाइम्स हो रहा है, तो करंट भी कितना टाइम होगा, तो ये भी तो 2 टाइम्स ही होगा। तो 2 टाइम्स होगा तो पहले कितना था 4, इसका 2 टाइम करोगे तो आंसर क्या आएगा 8 एम्पियर। देखो 1 सेकंड में निकला था बिना सोल्व किए। तो ऑब्जेक्टिव में आ जाए तो ध्यान रखना है आपका पोटेंशियल कितना टाइम हो रहा है 2 टाइम, तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करो, वो आपका आ जाएगा शॉर्टकट में आंसर। क्लियर स्टूडेंट्स। अभी हम करेंगे नेक्स्ट न्यूमेरिकल। यस स्टूडेंट्स, ये हैं हमारे नेक्स्ट 2 न्यूमेरिकल्स। ए वायर ऑफ गिवन मटेरियल हैविंग लेंथ L। क्वेश्चन क्या गिवन है, हैविंग लेंथ L एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज A। हमें लेंथ गिवन है L और एरिया गिवन है A और रेजिस्टेंस गिवन है 4 ओम। क्लियर। L गिवन हो, एरिया गिवन हो, तो हमारा फॉर्मूला क्या लगेगा, R इज इक्वल टू रो L बाय A। क्लियर स्टूडेंट्स। तो R इज इक्वल टू रो L बाय A, और हमें L तो L ही दे रखा है, एरिया को A दे रखा है, ये कितना है 4 ओम। R की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे 4, तो 4 किसके इक्वल आ गया आपका रो L बाय A। यहाँ तक क्लियर स्टूडेंट्स। अभी देखो व्हाट वुड बी द रेजिस्टेंस ऑफ अनदर वायर ऑफ द सेम मटेरियल हैविंग लेंथ। अभी क्या मानना, देखो दूसरी वायर यूज की, तो हम इसको मान लेते हैं R1, ठीक है, दूसरे को मान लेंगे R2। अब R2 की वैल्यू क्या होती है, वही फॉर्मूला लिखना है, R2 इज इक्वल टू पहले फॉर्मूला लिखा रो L बाय A। अब देखो यहाँ दूसरी जो वायर है उसकी लेंथ कितनी है L बाय 2, मीन्स L की जगह क्या लिखना है L बाय 2, 2 नीचे आ जाएगा। अब एरिया क्या है 2 टाइम्स, तो 2 टाइम्स इसको एक मल्टीप्लाई और, मीन्स ये तो L बाय 2 अलग है, क्लियर, और ये 2 टाइम्स एरिया कर दिया, तो यहाँ से क्या आया 2 इंटू 2 1/4 इंटू ये फॉर्मूला वही बन गया रो L बाय A। क्लियर स्टूडेंट्स। अभी देखो 1/4 टाइम्स रो L बाय A की वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास 4, तो यहाँ पे जब सब्स्टिट्यूट करोगे तो क्या आएगी 1/4, और इसकी वैल्यू हमें पता है कितनी है 4, तो 4 इंटू में 4 से 4 कैंसल, तो हमारा आंसर क्या आ गया 1 ओम। क्लियर स्टूडेंट्स। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन था। क्या था R1 इज इक्वल टू रो L बाय A
R1 की वैल्यू कितनी गिवन है हमें 4, ये फॉर्मूला 1 बना लिया। सेकंड वायर ली जिसकी लेंथ कितनी है L/2, L की जगह सब्स्टिट्यूट कर दिया L/2, एरिया की जगह लिख दिया 2 टाइम्स एरिया, 2 × 2 हो जाएगा 4 रो L/A। रो L/A किसके इक्वल है 4 के इक्वल, 4 × 4 कैंसल, तो ये कितना आ जाएगा 1 ओम। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारा 8th। ए पीस ऑफ वायर इज ड्रॉ बाय पुलिंग इट अंटिल इट्स लेंथ इज ट्रिपल। देखो एक वायर ली, उसको इन्होंने पुल किया, कब तक किया, जब तक कि इसकी लेंथ कितनी हो गई 3 टाइम्स। तो L जब 3 टाइम्स हो गया, आप देखो अगर उसकी लेंथ इंक्रीज करोगे तो उसका एरिया भी कम होगा, क्योंकि हमारे पास फार्मूला क्या है, इंक्रीज इन लेंथ और ये डिक्रीज इन एरिया। तो यहाँ पे एरिया कितना हो जाएगा, एरिया अगर ये ट्रिपल टाइम है तो एरिया हो जाएगा इसका A/3। क्लियर स्टूडेंट्स, तो एरिया हो गया A/3 और लेंथ होगी 3L। अभी हमें निकालना है कंपेयर द न्यू रेजिस्टेंस विद द ओरिजिनल वैल्यू। सबसे पहले देखो R1 की वैल्यू कितनी है, R1 का फार्मूला था रो L/A, यहाँ तक तो फर्स्ट हो गया। अब R2 कितना आएगा, यहाँ से R2 निकालेंगे तो R2 की वैल्यू आएगी रो L की जगह 3L और एरिया की जगह A/3, 3 चला गया ऊपर, 3 × 3 क्या हो जाएगा 9, ये बन जाएगा 9 टाइम्स रो L/A। क्लियर स्टूडेंट्स, रो L/A किसके इक्वल था आपका R1। तो R2 की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, यहाँ से R2 आ गया हमारे पास 9 टाइम्स R1, तो ये हमारा आ गया आंसर। क्लियर स्टूडेंट्स, एक चीज़ इसमें सिंपल से ध्यान रखनी है, अगर अपन लेंथ को ट्रिपल कर रहे हैं तो एरिया क्या हो जाएगा उसका 1/3 हो जाएगा। अगर एरिया को ट्रिपल करोगे तो ये 1/3 कर देना है आपने। क्लियर स्टूडेंट्स, तो ये आपका है न्यूमेरिकल। क्लियर, अभी करेंगे नेक्स्ट न्यूमेरिकल। स्टूडेंट्स, इस न्यूमेरिकल में हमें क्या गिवन है और क्या फाइंड करना है। देखो एन इलेक्ट्रिक लैंप, ये हमें दिया हुआ इलेक्ट्रिक लैंप हुज रेजिस्टेंस इज 20 ओम, ये हमें गिवन है 20 ओम और ये फिगर एज इट इज बना हुआ आपको आएगा। क्लियर, एंड ए कंडक्टर ऑफ 4 ओम, ये हमें दिया हुआ है एक कंडक्टर जिसकी रेजिस्टेंस कितनी है 4 ओम रेजिस्टेंस, आर कनेक्टेड टू ए 6 वोल्ट बैटरी। कैलकुलेट दी टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। सबसे पहले हमें क्या फाइंड करनी है, टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करनी है। देखो सिंपली, अब ये देखो ये दोनों किसमें है, एक ही लाइन में, मीन्स ये सीरीज में है। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, पहले फर्स्ट पार्ट टोटल रेजिस्टेंस निकालेंगे। मैंने आपको बताया था टोटल रेजिस्टेंस सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है, RS = R1 + R2, ये लगेगा। अब यहाँ सीरीज का टोटल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला, एक है 4 ओम, सेकंड है 20 ओम, 4 + 20, आंसर कितना आ गया 24 ओम। तो फर्स्ट पार्ट तो आपका कंप्लीट हुआ, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। सेकंड है द करंट थ्रू द सर्किट, इसमें टोटल में हमें क्या निकालना है, करंट निकालना है, मीन्स I को फाइंड करना है। और वोल्टेज हमें गिवन है, वोल्टेज कितनी है हमारे पास 6 वोल्ट। अभी देखो फॉर्मूला क्या बनेगा, R आ गया हमारे पास 24, वोल्टेज आ गई है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, V = IR, I = V/R, V की वैल्यू 6, R की वैल्यू 24, 6 से ये कैंसिल हो जाएगा 4 पे, क्या आ जाएगी 1/4 एम्पियर। और इसको सोल्व करोगे तो इसकी वैल्यू आएगी 0.25 एम्पियर। क्लियर स्टूडेंट्स, तो ये आ गया हमारे पास करंट। अब थर्ड क्वेश्चन है द पोटेंशियल डिफरेंस, कहाँ पे, इलेक्ट्रिक लैंप और कनेक्टर, दोनों में अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस हमें निकालना है। पोटेंशियल डिफरेंस मीन्स वोल्टेज ही हमें फाइंड करनी है। ठीक है, तो इसको नाम दे दिया, यहाँ पे V1 है, यहाँ पे पोटेंशियल कितना आ गया आपका V2। तो V1 कैसे निकलेगा, देखो ये थर्ड क्वेश्चन, V = IR, ये फॉर्मूला ही होता है। अब I की वैल्यू क्या है, करंट सीरीज में सेम, तो I की वैल्यू कितनी आई थी, ये यूज कर लो आप 1/4, एक ही बात है। R की वैल्यू कितनी है हमारे पास 4, तो 4 से 4 कैंसिल, तो ये कितनी आ जाएगी 1 वोल्ट। क्लियर स्टूडेंट्स, अभी V2 निकालना है, मतलब सेकंड के ऊपर, तो यहाँ I की वैल्यू कितनी है 1/4, रेजिस्टेंस की वैल्यू है 20, 4 से 20 कैंसिल हो जाएगा आपका 5 वोल्ट। क्लियर, अभी आप देखो इसको ऐड करके 1 + 5 कितना आ रहा है 6, और 6 ही हम इसको सप्लाई दे रहे थे। तो ये थे हमारे 3 पार्ट्स। क्लियर स्टूडेंट्स, पहले देखना है आपको सीरीज में है या पैरेलल में, ये सीरीज में है तो सीरीज का फॉर्मूला R1 + R2, दोनों को सिंपली ऐड करना है। ये वोल्टेज गिवन है 6 वोल्ट। ये क्वेश्चन आपका NCERT का क्वेश्चन है, ये बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, नहीं तो एज इट इज ऐसा ही आपको एग्जाम में मिलेगा। सीरीज में लगे होंगे, वोल्टेज गिवन होगी, करंट फाइंड करना होगा। क्लियर स्टूडेंट्स, अभी देखो नेक्स्ट एक न्यूमेरिकल करने वाले हैं जिसमें हम करेंगे रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल। स्टूडेंट्स, इस न्यूमेरिकल में हमें क्या फाइंड करना है, इन दी सर्किट, ये आपको सर्किट गिवन है
फाइंड टोटल रेजिस्टेंस इन द सर्किट, टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1। सिर्फ पोटेंशियल निकालना है इस पे और टोटल करंट फाइंड करना है, टोटल रेजिस्टेंस हमें फाइंड करना है। तो आप देखो ये आपका एक डायग्राम, ये अब दोनों देखो, ये वाले दोनों, ये आपके दोनों किस में है, पैरेलल में। तो हम ये कहेंगे कि 8 ओम रेजिस्टेंस और 12 ओम रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल, बोथ आर कनेक्टेड इन पैरेलल। क्लियर है स्टूडेंट्स, ये हमें दिख रहा है ये किस में कनेक्टेड है, पैरेलल में। और पैरेलल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। क्लियर, मैं इसको नाम दे देता हूँ। देखो ये R1 है, इसको लेट कर लिया R2, इसको लेट कर लिया R3। तो फॉर्मूला किसके ऊपर लगेगा, 2 एंड 3 के ऊपर। तो ये आ जाएगा 2 और नेक्स्ट कौन सा है आपका 3। अब इसको सोल्व कर रहे हैं तो ये क्या आ जाएगा, 1/RP इज इक्वल टू 1/R2। R2 की वैल्यू क्या है हमारे पास 8 और R3 की वैल्यू है 12। अब इसका एलसीएम क्या आएगा आपका, 12 और 8 का एलसीएम आ जाएगा आपका 24। ठीक है, एलसीएम निकालना इजी है, देखो कैसे निकलता है। आप सबसे बड़ी वैल्यू देखो 8 और 12 में कितनी आई, 12 पे 8 नहीं जा रहा तो इसको डबल करके देखो, 12 का 24 8 पे जा रहा है तो 24 आपका एलसीएम, ये शॉर्टकट में आ जाता है। 8 गया 3 पे, 12 2 पे, कितना आया 5/25। यहाँ से एक चीज़ ध्यान रखनी है, ये वैल्यू किसकी है, ये हमारे पास 1/RP की, कितनी है 1/RP की। तो RP क्या होता है, इसका अपोजिट, दोनों का रेसिप्रोकल लोगे तो ये बनेगा 24/5। इसको सोल्व करके ये वैल्यू आएगी 4.8 और रेजिस्टेंस की यूनिट क्या है हमारे पास, ओम। मतलब इन दोनों का जो सम आ गया सोल्व करके वो वैल्यू कितनी आ गई, 4.8 ओम। अब टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकलेगा, देखो टोटल रेजिस्टेंस, अब टोटल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या लग गया सीरीज में। अब ये वैल्यू कितनी है 7.2 और इसको सोल्व करके वैल्यू कितनी आई 4.8, दोनों को कर दो ऐड, क्योंकि रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज, सीरीज का फॉर्मूला होता है R1 प्लस R2। तो ये आ गया 4.8, इन दोनों को ऐड करोगे 7 + 4 11 और ये आ जाएगा 12 ओम। क्लियर स्टूडेंट्स, ये आ गई हमारे पास टोटल रेजिस्टेंस। अभी देखो यहाँ पे दिया हुआ है वोल्टेज, ये हमारा आंसर आ गया फर्स्ट, ये फर्स्ट क्लियर हो गया। अभी निकालना है टोटल करंट, सेकंड। करंट का फॉर्मूला देखो, V इज इक्वल टू IR, I इज इक्वल टू V/R। V की वैल्यू कितनी है 6 वोल्ट, R की वैल्यू कितनी है हमारे पास, सोल्व करके आई 12 और इसको सोल्व करोगे 6 पे गया 1/2, 1/2 का मतलब 0.5 एम्पियर, 1/2 रख लो या 0.5 एम्पियर। क्लियर स्टूडेंट्स, अभी देखो नेक्स्ट थर्ड पार्ट है पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है क्रॉस R1। सिर्फ इस वैल्यू पे हमें निकालना है पोटेंशियल। पोटेंशियल मतलब V इज इक्वल टू क्या होता है IR। क्लियर, अब I की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1/2 या 0.5, हम लेते हैं 1/2 और R की वैल्यू कितनी लेनी है 7.2। तो इसको सोल्व करोगे तो ये बनेगा 3.6 और यूनिट क्या है इसके वोल्ट। ये था हमारा थर्ड। क्लियर स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका होमवर्क है, ये क्वेश्चन को आपको खुद करना है। क्लियर स्टूडेंट्स, अगर ये क्वेश्चन आपने सोल्व कर लिया इसका मतलब ये चैप्टर आपको क्लियरली समझ आ गया है। इस क्वेश्चन में करना क्या है, ये आपको सर्किट डायग्राम गिवन है, ये फिगर बना के दिया हुआ है, आपको फाइंड क्या करना है, टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करनी है, ओवरऑल रेजिस्टेंस कितनी है और टोटल करंट कितना आ रहा है। क्लियर, ये वैल्यू गिवन है 5 ओम, 3 ओम, 2 ओम और ये दिया हुआ है 4 वोल्ट। क्लियर स्टूडेंट्स, तो इसको आपको सोल्व करना है और इसका जो भी आंसर आएगा उसको आपने मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। क्लियर स्टूडेंट्स, और नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो स्टूडेंट्स अगर आपको कुछ समझ आया हो, मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो अपने क्लास के स्टूडेंट्स को और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू स्टूडेंट्स।